हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 को आगे कंटिन्यू करना है। ट्रिगो 2 चल रहा है और जल्द ही JEE स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर प्रूफ दैट वाले सम कर रहे थे हम, एक्सरसाइज 3.3 वाले, और उस थर्ड क्वेश्चन का 9th वाला लिखा हुआ है। अब इससे पहले आपको फॉर्मूले अगर याद है तो आप कोई भी प्रूफ आराम से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं LHS से स्टार्ट करूँगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। मैं हर बार कहता हूँ ज़्यादा लोगों से ज़्यादा स्टार्ट करो तो प्रोबेबली आंसर जल्दी आ जाता है। यहाँ पर भी LCM लिया जाएगा तो मुझे मिलेगा, ध्यान से देखें, sin 3x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x इंटू cos x अपॉन sin x इंटू cos x। ठीक, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ को इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन चल रहा है और एडिशन में हम 2 + 3 = 3 + 2 होता ही है। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है सर? तो देखो भैया, हमें पता है cos sin, ठीक है, या फिर cos ऑफ a + b का फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखता हूँ। cos ऑफ a + b = cos sin, ठीक है, a b और प्लस की जगह पे माइनस साइन आता है। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पे प्लस है। cos sin तो है पर प्लस है, ठीक है। तो अगर यहाँ प्लस चाहिए तो यहाँ पर क्या आता है? माइनस साइन आता है। मतलब ये बेसिकली ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? cos ऑफ a - b का फॉर्मूला है। ठीक तो हमें दिखेगा cos ऑफ 3x - x अपॉन में sin x cos x तो दिख रहा है, एज इट इज़ है। अब यहाँ पे थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी है। हमें ये भी पता है, क्या पता है सर? sin 2θ = 2 sin θ cos θ। ठीक, तो 2 sin θ cos θ है, 2 नहीं है तो 2 दे दो, पर घर से लगा ऐसा चलता है? नहीं चलता। तो डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना बनता है ताकि मामला सिमट जाए। अब हमें दिखेगा 2 cos 2x अपॉन 2 sin x cos x is sin 2x। तो cos अपॉन sin, फाइनली यू गॉट 2 cot 2x विच इज इक्वल टू RHS। हो गया। नेक्स्ट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 उठा रहा हूँ। दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। यहाँ पर LHS में 1 2 3 लोग हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 लोग हैं। 4 लोग वाले से स्टार्ट करते हैं, मतलब हम RHS से स्टार्ट करेंगे और तुरंत ही मैं RHS का थोड़ा सा हुलिया बदल देता हूँ। कैसे बदलेंगे सर? ये कॉट को देखो भाई, हमें ना कॉट tan पसंद नहीं आते। हम जनरली इधर क्या चाहिए? हमें साइन कॉस चाहिए। तो कोशिश करें कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर डालें। क्या करें? साइन कॉस में कन्वर्ट कर डालें। पर उससे पहले थोड़े से छेड़छाड़ के साथ करूँगा मैं इस चीज़ को। कॉट को मैं लिखूँगा 1/tan x/2 -1 और नीचे भी वही करूँगा 1/tan x/2 +1। LCM हाँ सर लेते आता है, ये इधर जाएगा तो 1 - tan x/2 अपॉन 1 + tan x/2। कुछ चीज़ गायब हो गई है। हाँ गायब हो गई है। जब मैंने LCM लिया इधर मल्टीप्लाई हुआ तो अपॉन में tan x/2 आएगा, इधर भी जाएगा तो अपॉन में tan x/2। दोनों के अपॉन के tan x/2 कट होके मैंने ये चीज़ डायरेक्ट लिखी है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अब मैं उस चीज़ को कन्वर्ट कर रहा हूँ। इट इज़ नथिंग बट साइन अपॉन कॉस, नीचे भी 1 + साइन अपॉन कॉस। यहाँ पर अगेन LCM, हाँ क्यों नहीं लेंगे? यहाँ पर LCM ले रहा हूँ, ध्यान से देखें। cos - sin cos x/2 sin x/2 अपॉन, अच्छा इसके अपॉन में cos x/2 आएगा। थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। इधर भी देखो cos x/2 + sin x/2, cos x/2 + sin x/2 और इसके भी अपॉन में cos x/2 आएगा और दोनों ही कट हो जाएंगे। तो ये काम कंप्लीट हो गया है। अब इस चीज़ के आगे पहुंचना है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, रैशनलाइज, ठीक है, रैशनलाइज न्यूमरेटर
क्या बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर की अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, मतलब ऐसा। ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी, cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2 इंटू, अब मैं इंटू कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है तो बीच वाली साइन बदल देंगे और मिलेगा cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने। अब ध्यानपूर्वक देखें ऊपर का क्या हाल हो रहा है। तो ऊपर का अगर आप हाल देखोगे तो ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, लॉक कर दो। नीचे का हाल देखोगे तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलता है। इसका ये मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब यहाँ से आपके फॉर्मूला का बेस स्टार्ट होगा। मैं अगेन आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मुझे पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से 2 गायब किया तो इट इज़ θ/2 θ/2, ठीक। सिमिलरली मुझे ये भी पता है दैट साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैंने 2 थीटा का 2 गायब किया तो यहाँ पर θ/2 θ/2। सर हमें क्यों बता रहे हैं, ज़रूरत है। cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 इसके जैसा दिख रहा है तो आंसर आएगा cos थीटा। और सिमिलरली 2 साइन x/2 cos x/2 इसके जैसा दिख रहा है तो आंसर आएगा साइन थीटा। तो अब मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वहाँ पर न्यूमरेटर दिखेगा cos x, ये इस cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सर 1 प्लस इसकी वैल्यू साइन x, आई थिंक सो यही हमें चाहिए था। तो मैं RHS से सॉल्व करके LHS तक पहुँचा। मैं आपको इनिशियल स्टेजेस में ही बता चुका हूँ कि आप कर सकते हैं कैसे भी सॉल्व, कैसे भी मतलब LHS से स्टार्ट करिए RHS पहुँचिए, RHS से सॉल्व करिए LHS पहुँचिए, दोनों चलते हैं। या फिर कुछ सम्स हमने से पास्ट में देखे हैं जिसमें हम इसको आधा सॉल्व करते हैं, इसको आधा सॉल्व करते हैं और एक लेवल पे हम इनको इक्वेट करते हैं, ठीक। आई थिंक ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 11th वाला। ऑब्वियसली हम LHS से स्टार्ट करेंगे RHS तक पहुंचने के लिए क्योंकि यहाँ ज़्यादा टर्म्स है। और देखो भाई 2 तरीके हैं करने के, आइदर आप इसको साइन कॉस में, इसको कॉस साइन में कन्वर्ट करके एलसीएम वेलसीएम निकाल के कर सकते हो। मेरा मानना है एक और तरीका हो सकता है। कैसा तरीका, तो मैं शुरू कर रहा हूँ LHS से। tan θ/2 को tan θ/2 ही रख रहा हूँ, कोई कन्वर्जन नहीं। कॉट को लिख रहा हूँ 1/tan θ/2 अपॉन, इस कॉट को भी लिखता हूँ 1/tan θ/2। हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि जनरली आप अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो इजी हो जाता है, पर ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे भी आप बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं कन्वर्जन, इसीलिए। अच्छा, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये भैया इधर जाएंगे तो हमें मिलेगा, ध्यान से देखें, tan स्क्वायर तो मिलेगा 1 + tan स्क्वायर θ/2 अपॉन में tan θ/2 आने वाला है। सिमिलरली ये इधर जाएगा तो मिलेगा 1 - tan स्क्वायर θ/2 और अपॉन वाला tan θ/2 कट होगा। फिर भी आपके लिए एक लिख ही देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं इन चीज़ों में। ये इधर जाएगा तो मिलेगा हमें tan स्क्वायर θ/2 + 1/tan θ/2, ये पहली चीज़, अपॉन में 1 - tan स्क्वायर θ/2 अपॉन tan θ2, और इसी कारणवश दोनों के डिनोमिनेटर कट हो गए। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 + tan स्क्वायर थीटा, नीचे बचा 1 - tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है। अगर आपको सिंस cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो तुम्हें नहीं लगता कि sec 2 थीटा जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल sec होता है, ठीक है। तो इसी कारणवश, अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी मैंने, थीटा बाई 2 था, यहाँ पे थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, सही है। तो फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, cos 2 थीटा हमें पता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, और अगर यहाँ 2 ना हो तो थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मिलता जुलता है, बस थोड़े से चेंजेस के साथ। कैसे चेंजेस के साथ सर, cos थीटा में ऊपर 1 माइनस है, नीचे 1 प्लस है, यहाँ पर ऊपर 1 प्लस है, नीचे 1 माइनस है, तो हम इसको थोड़ी होशियारी से लिखेंगे, ध्यान से, जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात। 1 अपॉन, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है। सर ये क्या किया, कुछ नहीं किया, इस चीज़ को अपॉन में लिखा। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो वापस भी तो आ सकता है। क्या आपको ये चीज़ पता है, a अपॉन बी अपॉन सी हो तो ये ऊपर जाता है और दिखता है a इंटू सी अपॉन बी। तो जैसे c ऊपर जा सकता है c, वैसे ही नीचे भी आ सकता है, और इसीलिए अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मूला हमें पता है, सर ये फॉर्मूला तो cos थीटा का है, और 1 अपॉन cos थीटा नथिंग बट sec थीटा, जो कि है RHS। ठीक, आपके लिए एक असाइनमेंट, इसी सम को आप साइन कॉस से भी करके बताइए। ये तो लिखना ही लिखना है, इसको साइन कॉस में करिए, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए और सॉल्व करके मेंशन करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 12th वाला अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से करना है इसे। LHS से स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन tan 3a माइनस tan a माइनस 1 अपॉन, इन दोनों को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, कॉट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ tan में, सो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, tan 3a माइनस 1 अपॉन tan a। तो सर इनका हम एलसीएम निकाल सकते हैं, मैंने बोला हाँ बिल्कुल आराम से। तो एलसीएम निकालेंगे उनका, तब तक इस बंदे को बोलेंगे तो भाई ऐसा का ऐसा बैठे रहे, अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये माइनस साइन बरकरार, 1 अपॉन tan a tan 3a, tan a माइनस tan 3a, और अपॉन में आएगा tan a इंटू tan 3a। पर मैं बोलता हूँ भैया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो लिख देता हूँ tan a इंटू tan 3a। हो गया, ठीक। अब एक चीज़ देखो, इसका डिनोमिनेटर है tan 3a माइनस tan a, और इसका डिनोमिनेटर tan a माइनस tan 3a है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ यार इन दोनों डिनोमिनेटर को हम सेम करने की कोशिश करेंगे। कैसे सेम करें सर, कुछ नहीं, इनमें से माइनस साइन बाहर निकाल लो। इससे क्या होगा, माइनस साइन बाहर निकालने से ये बन जाएगा प्लस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। सो यू विल बेसिकली गेट tan 3a माइनस tan a। अब सर इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, और इसीलिए हम लिख सकते हैं 1, अब डिनोमिनेटर सेम होने पर ये हो जाएगा 1 प्लस tan 3a इंटू tan a अपॉन tan 3a माइनस tan a। जो पिछले क्वेश्चन में हरकत करी थी वही हरकत करेंगे। कौन सी सर, a इंटू सी, a इंटू बी अपॉन सी हो तो उसको हम लिख सकते हैं a अपॉन सी अपॉन बी, मतलब ऊपर वाली चीज़ किसी के डिनोमिनेटर में जा सकती है। ठीक, वैसे ही अब मैं इसका पूरा हुलिया बदलने वाला हूँ, ध्यान से देखो क्वेश्चन का। इसको मैं लिख रहा हूँ आगे, LHS इज इक्वल टू 1 अपॉन
इसके अपॉन में ये सारी चीज़ फेंक रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं वो बाद में देखते हैं। tan 3a माइनस tan a अपॉन में 1 प्लस tan 3a tan a। जरा आप देखो, कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर अपॉन में आया। कैसे आया? क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज़ टू न्यूमरेटर, तो वो वापस भी तो आ सकता है, हमने ले आए। अब आगे की बात देखो, यहाँ पर ये बन गया फॉर्मूला। हमारे पास है tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, इट इज़ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये वही है। तो tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला विच इज़ 1 अपॉन tan 3a माइनस a। अरे 3a माइनस a तो 2a होगा, और 1 अपॉन 2 मतलब, अच्छा 1 अपॉन 10 है तो कॉट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉट 2a विच इज़ RHS। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 13th वाला अच्छा क्वेश्चन है, हैशटैग लगा लो। ये सिमिलर है थोड़ा बहुत इसी क्वेश्चन के 8 सम से। अच्छा, मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, प्रूव दैट वाले सम ज़्यादा टफ होते हैं बजाय इसके कि आप आंसर निकालते हैं, क्योंकि आंसर में क्या रहता है, आपने जहाँ तक निकाल लिया ख़त्म हो गया, सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूव दैट में ज़बरदस्ती कितना भी सॉल्व कर लो, यहाँ तक ही लाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। तो ये कभी भी ध्यान रखें, ये अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब मैं ऑब्वियसली LHS से स्टार्ट करूँगा, और LHS में सब लोग कॉस 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 दिखते जा रहे हैं सर, पर अगर ध्यान से देखोगे तो एक अच्छी बात है इनमें, 7 का डबल करने पर 14 दिखता है, 14 का डबल करने पर 28, और 28 का डबल करने पर 56 दिखता है। तो तुम बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब इससे क्या निकलेगा? तो इसमें हम 2 थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? 2 थीटा का फॉर्मूला। 2 थीटा करते ही, जैसे अगर यहाँ 2 थीटा लग गया तो 2 टाइम्स 7 14 हो जाएगा, 14 का 2 टाइम्स 28 हो जाएगा, और फिर इस तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, तो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा वाला, विच इज़ नथिंग बट sin थीटा cos थीटा, सॉरी 2 sin थीटा cos थीटा। क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। मतलब फॉर्मूले में देखो भाई, अब पहला वाला cos दिख रहा है मुझे यहाँ पे 7, तो cos दिख रहा है तो उसको sin की ज़रूरत है, और 2 की भी ज़रूरत है, तो हम देंगे उसे। और देंगे तो देखो कैसे, मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। पहली चीज़ साइन लगा देते हैं, साइन 7 डिग्री, ठीक, कॉस 7 डिग्री, कॉस 14 डिग्री, कॉस 28 डिग्री, कॉस 56 डिग्री। ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी मैंने, ठीक। पर साइन तो अपने मर्जी से लगाया था। दूसरी चीज़ मुझे और कुछ लगाना था, 2 भी लगाना है फॉर्मूले के लिए, तो 2 भी लगा दिया। पर सर ये तो हमने लगाया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिवाइड करना भी अपना काम बनता है, तो मैं बोलूँगा भाई डिवाइड भी कर लो। 2 sin 7 डिग्री से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब काम आसान हो गया। देखो अब ऊपर जो है ना, ऊपर इनकी जोड़ी बना दी हमने, ट्रिपलेट बना दिया। 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो थीटा का डबल 14 डिग्री, इनटू में क्या बचा, cos 14 डिग्री, cos 28 डिग्री, cos 56 डिग्री, अपॉन में क्या बचा, 2 sin 7 डिग्री। अब ध्यान रखें फॉर्मूला है हमारा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। अगले फॉर्मूले के लिए ऑलरेडी sin 14 है, cos 14 अवेलेबल है, सिर्फ 2 की ज़रूरत है, तो 2 दे दो घर से, 2 दे दिया, 2 ले लिया, मतलब 2 से नीचे मल्टीप्लाई करते ही 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक। अब अगेन 2 sin थीटा cos थीटा, ये मिल गया, sin 14 का डबल 28 डिग्री, cos 28 डिग्री आगे आ गया, cos 56 डिग्री एज इट इज़ बैठा है, और अपॉन में sin 7 डिग्री तो चल रहा है, ठीक। अगेन 2 की ज़रूरत, 2 दे दो, 2 ले लो, 8 आ गया। ये वापस से जोड़ियाँ बनाएंगे और आपको मिलेगा cos 56 डिग्री, सॉरी cos sin 56 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री अपॉन sin 7 डिग्री,
ठीक, अगेन नेक्स्ट स्टेप 2 2, तो ये 16 हो गया। देखो 16 की जरूरत थी, 16 तक पहुंच गए हम। आगे का स्टेप देखते हैं। ये साइन थीटा कॉस थीटा का ही फॉर्मूला हो रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि साइन 2 थीटा वापस बनेगा? और जब साइन 2 थीटा बनेगा तो LHS दिखेगा साइन 56 2 सही है ना। तो ये हमें 112 मिला। कितना मिला? 112 डिग्री अपॉन, ध्यान से देखें, 16 साइन 7 डिग्री, 16 साइन 7 डिग्री। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया रहता तो हम यहाँ पे छोड़ सकते थे, पर क्योंकि प्रूव दैट है तो ज़बरदस्ती हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अगर देखोगे ध्यान से तो ऊपर 68 डिग्री आ रहा है, इधर 112 आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। दूसरा यहाँ पर अगर देखोगे तो साइन 7 डिग्री है, नीचे कॉस 83 डिग्री है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है सर। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 16 तो कुछ नहीं हो सकता, पहले डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं। कॉस चाहिए, साइन को कॉस में बदलना है RHS के लिए, और बदलता कब है? जब वो चेंज लाइन पे होता है। कहाँ होता है? चेंज लाइन पे। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं 7 डिग्री को, ध्यान से देखें, बहुत ही स्टार मार्क स्टेप है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे यहीं से कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। 7 को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 83, ध्यान से देखें, 90 माइनस 83 करने पर मुझे 7 मिलता है। और अब मेरा काम हो गया, मैंने साइन तो वैसे ही रखा था, 7 को लिखा 90 माइनस 83। तो सर ऊपर का क्या करोगे? अब ऊपर देखो, साइन 112 है और उधर साइन 68 चाहिए, तो इसका मतलब है साइन का साइन ही रखना है, मतलब नो चेंज लाइन से ही काम चलाना पड़ेगा। और नो चेंज लाइन हमारे पास कहाँ पे आएगी? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होगा, मैं इसको लिखूँगा साइन 180 माइनस 68 डिग्री। चेक करें कि 180 में से 68 माइनस करने पर आ रहा है क्या? तो हाँ भाई, 10 माइनस है 2 और ये 1 1, परफेक्ट है हमारा आंसर। अब ध्यान से देखो, 90 मतलब चेंज लाइन, तो साइन का हो जाएगा कॉस और हमें मिलेगा 83 डिग्री। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए वो वैसा का वैसा पॉजिटिव रहेगा। 16 चल रहा है, ऊपर नो चेंज लाइन की बात हो रही है, तो आ जाएगा हमें साइन 68 डिग्री। दूसरी चीज़, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आएगी, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसलिए कुछ नहीं बदलेगा, और हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th वाला। ठीक, LHS से स्टार्ट करेंगे, RHS तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमें LHS में सबसे पहली चीज़, ये हमें पता है, क्या पता है सर? साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। साइन माइनस साइन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो बाहर उल्टी कर देता है उसकी। ठीक, वो जैसे ही उसको फेंकेगा, ठीक है, वो जैसे ही उसको फेंकेगा तो आपको दिखने लगेगा पहली चीज़ माइनस साइन 160 डिग्री, और सुनो स्क्वायर था तो स्क्वायर का मतलब होता है उसका स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली नीचे साइन स्क्वायर 70 को मैं अभी तो वैसे ही लिख रहा हूँ, प्लस 180 माइनस थीटा। 180 चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, तो ये दिखेगा साइन थीटा, और नीचे भी दिखिएगा साइन थीटा। तो ये भाई साहब तो कट गए, यहाँ पे 1 आने वाला है, ये फिक्स हो गया। अब इसकी बात करते हैं, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यू विल बेसिकली गेट साइन 160 डिग्री। अब 160 को कन्वर्ट करना है, तो मैं देखो इस 160 को लिखता हूँ ध्यान से, साइन स्क्वायर 180 माइनस 20 डिग्री। सही है। अच्छा, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा तो उनको बता देता हूँ वापस से। साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, पहले ही बता चुका हूँ, एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। थीटा का स्क्वायर नहीं करना है, हमें रेशो का स्क्वायर करना है। साइन कॉस टेन आर रेशोज। ठीक, ओके। और इसको, तो इसको मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर 70 को मैं लिखूँगा 90 माइनस 20, क्योंकि मुझ सर 20 पे इतना जोर क्यों है? अरे इधर 20 चाहिए ना,
तो अगर उसको 20 चाहिए तो यहाँ पे भी कुछ 20 का रिलेशन आना चाहिए, इधर भी चाहिए, तो इधर मिल गया 180 माइनस 20, 70 को लिखा 90 माइनस 20। अब बात आ गई है बदलने की। अच्छा, जैसा मैंने बोला था साइन स्क्वायर इज़ नथिंग बट इस चीज़ का स्क्वायर, वैसे ही दिस साइन स्क्वायर विल बी इक्वल टू इस पूरी चीज़ का स्क्वायर, प्लस में बैठा है 1, ठीक। अच्छा 180 नो चेंज लाइन, तो साइन का आएगा साइन और हमें मिलेगा साइन 20 डिग्री। साइन 90 मतलब चेंज लाइन, तो साइन का हो जाएगा कॉस 20 डिग्री और उनका स्क्वायर प्लस 1, पर साइन अपॉन कॉस तो टैन होता है, इसका मतलब है वो मिलेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर 20 डिग्री और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर इट इज सेक स्क्वायर 20 डिग्री। इजी। क्वेश्चन नंबर 3 का 15th वाला उठा रहा हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हो आप। LHS RHS LHS से स्टार्ट करके देख लेते हैं कि क्या हम कर पाएंगे। तो 2 cos 4x माइनस 1 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। 2 cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1। अभी तो डिनोमिनेटर का कुछ इलाज नहीं है, थोड़ी देर के लिए उसको वैसा ही रखते हैं, पर ऊपर का कुछ इलाज हो सकता है। हमारे पास cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो न्यूमरेटर में cos 4x दिख रहा है। क्या दिख रहा है? cos 4x। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे cos 4x। उसको मैं इस नज़र से देख रहा हूँ कि तू दिख रहा है 2 इंटू 2x, मतलब 2 थीटा। सो 2 और थीटा की जगह पे 2x, ठीक। तो हमें मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 2x माइनस 1। ध्यान से देखो, मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ 2 cos 4x को मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 और प्लस 1 पीछे जिंदा है, अपॉन में 2 cos x प्लस 1, ठीक। अच्छा, क्या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, अगर 2 नहीं रहता है तो यहाँ पे होता है थीटा बाई 2। वैसे ही cos 4x को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर 2x, 4x का आधा 2x माइनस 1, माइनस 1 आ गया। अब बारी है इस चीज़ को आगे ले जाने की। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 मिला, 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। क्यों सर ये 2 इधर मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में 2 cos x प्लस 1। अभी भी डिनोमीटर का कुछ इलाज नहीं हो सकता। आगे देखते हैं कुछ कर पा रहे हैं क्या हम। ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, सो यू विल गेट 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। मैं इस पूरे चीज़ को आपको इस तरीके से सिखा रहा हूँ। cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x का मतलब होता है cos 2x का स्क्वायर, और 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो बेसिकली मैं इस पूरी चीज़ को लिखने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में 2 cos 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और अपॉन वाली चीज़ एज इट इज़ 2 cos x प्लस 1। उससे क्या हुआ? ऊपर मिला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट a प्लस b, a माइनस b और अपॉन में 2 cos x प्लस 1। बस अब एक आखिरी स्टेप। कैसे सर, आपको कैसे पता चल रहा है? तो देखो भाई, 2 cos 2x माइनस 1 यहाँ पे RHS में चाहिए, तो ये चीज़ तो मेरी आ गई है। अब ये लानी है, तो ये यहाँ से कहीं से तो भी प्रकट होने वाली है, पर थोड़ी मेहनत लगेगी। अगेन मैं वही कहूँगा। तो कैसे? अब भी फॉर्मूला देखा था cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो बेसिकली 2 इंटू cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये प्लस 1 अलग। ध्यान रखें, मैंने सिर्फ इतने ही बंदे का फॉर्मूला डाला है, इसीलिए ब्रैकेट में 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1 अलग थलग बैठा है। यहाँ पर भी मैंने वही हरकत करी थी, इतने का फॉर्मूला डाला था और इस तरीके से आया था।
अब ये एक ब्रैकेट में आ गया क्योंकि ये पूरा एक ही अलग ब्रैकेट था, ये जिंदा है 2 cos 2x माइनस 1 अपॉन 2 cos 6 प्लस 1। वापस से 2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4। अब मैं यहाँ पे मुझे मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। और मैं यहाँ से अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, इधर ये मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4, 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 और ये प्लस 1, तो मिला प्लस 1। और साथ ही साथ 2 cos 2x माइनस 1 जो चल रहा था और अपॉन में 2 cos x प्लस 1। अगर ध्यान से देखें ये मिलेगा मुझे -1, मैं लिख देता हूँ -1, और ये पूरी चीज़ वापस से मुझे इसके रूप में मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी, ये दिखेगा मुझे 2 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1। और एक और चीज़ बची थी, कौन सी बची थी सर, ये बची थी 2 cos 2x माइनस 1। हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b 2 cos x प्लस 1, a माइनस b 2 cos x माइनस 1, और ये ब्रैकेट अपॉन में था 2 cos x प्लस 1। ये उड़ गया, आपको ये मिला। अरे ये तो RHS है फाइनली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हैशटैग लगा लो, इम्पोर्टेंट है। 3 से 4 मार्क के लिए आराम से आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 16th वाला क्वेश्चन ही बहुत लेंदी है और अच्छा भी जाने वाला है। हमें एक चीज़ पता है, सिंस 1 प्लस cos थीटा इज़, या फिर सरल भाषा में कहें तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ था, ठीक। इसी का मतलब ये होता है दैट इज़ cos स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2। देयरफॉर LHS जो है, अब LHS का रूपांतरण शुरू कर देंगे। cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर थीटा है तो वो दिखने लगेगा 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 प्लस, इसका भी कुछ करेंगे, हाँ सर सेम करेंगे, इसको भी cos स्क्वायर, ये थीटा हो गया तो हमें मिलेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा करते ही 2x प्लस 240 अपॉन में 2 प्लस, नेक्स्ट वाले को भी देख लो, ये भी cos स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस cos 2 थीटा 2x माइनस 1, ओहो 2x माइनस 240 अपॉन 2, ठीक है। तीनों के अपॉन में 2 है तो कोई तकलीफ़ नहीं है, एडिशन डायरेक्टली कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला सर, cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, ठीक। और इसको कुछ नहीं, इसको एज इट इज़ पड़े रहने देंगे, तब तक ये साइड में इधर लिख लेते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2 प्लस, ये मुझे दिख रहा है ध्यान से, 1 प्लस cos ऑफ a प्लस b cos sin, so you will get cos 2x cos 240 डिग्री माइनस sin 2x sin 240 डिग्री, ठीक है, प्लस में। अच्छा रुको, सबके अपॉन में 2 है तो सबका कॉमन 2, एलसीएम की ज़रूरत नहीं, और ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड होते जा रहे हैं, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, और इधर ये ऐड होने वाला है, ठीक। यहाँ पर 1 रहेगा, cos a माइनस b का फॉर्मूला, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, और अपॉन में 2 चल रहा है। बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, नोटबुक में कैसे आएगा चेक कर लेना एक बार। अब देखो कटने पिटने का समय, cos 2x इंटू cos 240 sin 2x इंटू sin 240, cos 2x cos 240 sin 2x sin 240, क्या कट रहा है सर, ये तो प्लस है, ये प्लस है, ये नहीं कट रहा, ये कट गया, ये कट गया, 2 बड़ी बड़ी चीज़ें कट गई, और कुछ
नहीं, हाल फिलहाल कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर 1 1 1 और कोई नहीं है, तो कितने हो गए? 1 + 1 + 1 सर 3 हो गए। तो इसको लिख दो 3 प्लस cos 2x को अभी तो वैसे ही लिखते हैं, बाद में देखेंगे। इसकी क्या बात है, देखो cos 2x cos 240 cos 2x cos 240 2 टाइम्स, तो मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स cos 2x, ये 2 ऊपर ही है, 2x cos 240 डिग्री। क्या हम 240 डिग्री को कुछ लिख सकते हैं क्या? ज़रा चेक करते हैं, है ना, पड़ोस में चेक कर लेते हैं, मतलब डायरेक्ट लिखेंगे। cos 240 शायद से होता है cos 180 + 60 डिग्री। चेक करो क्या सही बोल रहा हूँ मैं? cos 240 डिग्री इज cos 180 + 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, इस चीज़ को मैं लिखा जा सकता है 180 + 60 डिग्री पर 180 तो नो चेंज लाइन, मतलब आएगा cos 60 डिग्री, और 180 + 60 करने पर मैं जाता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे आता है माइनस साइन, जो कि मुझे मिलेगा -cos 60 डिग्री। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इट इज़ 3 + cos 2x, ध्यानपूर्वक देखें, -cos 60 डिग्री -cos 60, इसीलिए ये माइनस हुआ। cos 60 की वैल्यू हाफ 1/2, तो ये 2 और 2 कटा, मतलब बचा cos 2x अपॉन में 2, ये भी उड़ा। ठीक, अच्छा एक काम आपको करना है, ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको सिंस करके यहाँ पर रीज़न में लिखे, ताकि पेपर चेकर को पता चले अभी ये कहाँ से लेके आ गए, ये आया वहाँ से, हमने उसको अलग से किया, जगह नहीं थी इसलिए। तो इस बात का ध्यान रखें, नोटबुक में लिखते टाइम आपको इस तरीके से लिखना है। ये तो कट पिट गया है, 3 बचा है, 3/2, तो आंसर तो आ गया = 3/2 विच इज़ इक्वल टू RHS। ईजी था, थोड़ा सा लेंदी था। ओके नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ नज़र दौड़ाओ। अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ दी हुई है, LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मुझे दिखते ही कोसेक जो है मुझे दिखा 1/sin 2x, सिमिलरली ये कोसेक भी 1/sin x दिखा। अब मुझे फॉर्मूला पता है sin 2x का, तो sin 2x का फॉर्मूला आता है 2 sin थीटा cos थीटा + 1/sin x को मैं एज इट इज रख रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे 2 उड़ेगा। एलसीएम बहुत से बच्चों के कंसेप्ट अलग अलग हैं, ये प्रॉपर कंसेप्ट है, ओरिजिनल कंसेप्ट। sin x cos x इज दी एलसीएम। ठीक, यहाँ पर sin x cos x है तो ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे sin x है तो ऊपर cos मल्टीप्लाई होगा। जिन्हें ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही है काइंडली कमेंट करें। एलसीएम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बाद में कभी डिस्कस करते हैं, अभी समझा देते हैं। ओके, ये चीज़ हो गई। अब इसमें थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़। 1 + cos थीटा इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा/2, फॉर्मूला है, चेक कर रहा। सिमिलरली मैं सिर्फ sin x, इस cos x को वैसे ही पढ़ देने रहा हूँ, इस sin x को लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है sin 2 थीटा जो होता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है। अगर 2 नहीं रहे तो वो 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 होता है। इसीलिए sin x को मैं लिखूँगा 2 sin x/2 cos x/2 into cos x। 2 उड़ा, एक cos से एक cos उड़ा, और आंसर आ गया cos/sin cot x/2, 1/cos sec x, which is nothing but RHS। अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 18। थोड़ा लेंदी कर दिया मैंने वीडियो, पर एक्सरसाइज ख़त्म कर रहे हैं अब। ओके, LHS से स्टार्ट करूँगा। 4 cos x को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। यहाँ पे cos of a + b का फॉर्मूला लगे। cos of a + b का फॉर्मूला आता है cos minus sin। सिमिलरली इधर भी cos a - b का फॉर्मूला लगेगा, और वो लगेगा cos प्लस sin इस तरीके से। ठीक, ये 4 cos x एज इट इज़,
पाई बाई थ्री 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो मिलेगा 1/2 कॉस एक्स माइनस √3/2 साइन एक्स। ठीक, पड़ोस में भी ऐसा ही 1/2 कॉस एक्स प्लस √3/2 साइन एक्स। अगर नज़र दौड़ाओगे a माइनस बी a प्लस बी, सो इट इज़ नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1/4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर मतलब 3/4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा, अपॉन में से 4 निकलेगा, इस 4 को कट करेगा तो दुनिया में मिलेगा कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखें तो मिलेगा कॉस क्यूब एक्स माइनस ये 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी भी जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिली है। देखो ये कॉस क्यूब मिला है, 3 कॉस एक्स मिला है, साइन स्क्वायर वो वहाँ पे तो कुछ और चाहिए सर, मतलब इस साइन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर पूरी चीज़ किस में है, कॉस में है। इसको बोलते हैं भैया तू बदल जा। वो बोले सर मैं कैसे बदलूँ, कैसे बदलेगा, तो कॉस क्यूब एक्स तो एज इट इज़, साइन को लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस। ठीक, ऐसा करते हैं हम, इसको अंदर ही पहले कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ ताकि हम ऊपर थोड़ा आसानी से हो जाए। 4 कॉमन निकाल के हमने 4 कट कर दिया, इस कॉस एक्स को बोलता हूँ भैया बाहर बैठ थोड़ी देर, कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो भाई देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें पहले से ही 10वीं की आइडेंटिटी याद है। 3 मल्टीप्लाई होगा और आपको मिलेगा कॉस एक्स अभी भी बाहर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने लगता 3 प्लस 1 4 हो गया, मतलब मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ, ब्रैकेट के बाहर है कॉस एक्स, ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर में एक कॉस मल्टीप्लाई हो तो 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और ये कुछ नहीं मतलब कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, विच इज RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है, और ऑब्वियसली LHS से ही स्टार्ट होने वाला है। अब LHS में तुरंत ही फॉर्मूला लगाते हुए शुरू करूँगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सो साइन एक्स दिखेगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू टैन को लिखूँगा मैं, टैन दिखता है मुझे साइन अपॉन कॉस के फॉर्मेट में। ठीक, और एडिशन में कुछ है और प्लस 2 कॉस एक्स है सर, ये भैया कट गए, तो हमें मिला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या मिला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है, हमें पता है 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है, इसीलिए मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर 2 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, मिल जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। पर अगर ध्यान से देखें अभी भी वहाँ पर टैन की ज़रूरत है, मतलब कुछ ज़्यादा छेड़खानी करनी पड़ने वाली है यहाँ पर। ठीक, अच्छा, 1 प्लस कॉस थीटा का अगर फॉर्मूला डालते हैं तो हमें पता है 1 प्लस कॉस थीटा इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, पर इसका और उसका कोई रिलेशन अभी तक नहीं समझ में आ रहा। क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर? देखो ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो मस्त चीज़ है, ये सर यूज़ कर सकते हैं। कैसे? 1 प्लस कॉस एक्स इज़ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, थीटा का थीटा बाई 2 हो गया, और
कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक, तो वो दिखेगा 2/sec²x/2। सर इससे क्या होगा? अरे सेक स्क्वायर जो होता है ना, हमें पता है 1 + tan² इज sec², तो sec² को लिखूंगा 2/1 + tan²x/2। वही आ गया RHS, मस्त था। ठीक है, फॉर्मूले कौन से याद रखना है? sin x मतलब 2 sin x/2 cos x/2 कन्वर्ट किया। दूसरा 1 - cos x था, सॉरी 2 sin² x/2 है, तो उसको लिखते हैं 1 - cos थीटा। 3 फॉर्मूले, sin थीटा इज 2 sin θ/2 cos θ/2 इम्पॉर्टेंट। 1 + cos थीटा इज 2 cos² θ/2। 1 - cos थीटा इज 2 sin² θ/2। इनकी मदद से हमने ये सम सॉल्व किया। अच्छा सम था, 2 से 3 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक, तो आपकी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर डाली है। नेक्स्ट इसमें फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले हैं, तब तक ये कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में 3.4 कंप्लीट करते हैं।